In today's session, we are now about to start with the discussion of NCRT exemplar book. Questions related to it without wasting time. What should be the answer for the first part? Tell me. Question number first. हाँ बेटा loudly बोलिए. Remains constant. Kapila, C is the correct answer. आवाज नहीं आ रही बच्चों की भाई. ये क्या ऐसा करो कि वो loud आए. When a body falls, हाँ वो इस कॉल है. ये वाली बात है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा. सी पार्ट होगा. सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा? हाँ बेटा जी. सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा है बेटा? एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके पास नहीं है ना? मोबाइल है इस समय? कपिल, एक आउट निकाल के दे दो वर्क एनर्जी पावर का. हाँ, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द सेकंड अभी देखते हैं. सेकंड का आंसर बताया गया है ए पार्ट. क्लियर है? हेलो. हाँ, गुड आफ्टरनून बेटे. हाँ बेटा, आपने कॉल किया था. मैंने एक्चुअली मैं बिजी था उस समय. हाँ बताइए. हाँ तो बेटे फिर वो इंस्टीट्यूट में आज आप आ रहे हो सेशन अटेंड करने? ठीक है बेटा. तो ओके, कोई बात नहीं. तो आप एक काम करो. अ, मैं तो बेटा शाम को 7 बजे फ्री हूँगा. तभी मैं बात कर लूंगा. 7 बजे मैं कॉल करूंगा. राइट, अभी मैं क्लास में हूँ बेटा. बाय. हाँ, थर्ड का क्या आंसर होगा बेटा जी? बता दे तुमने कैसे लगाया. आवाज ही नहीं आ रही बच्चों की. थर्ड का क्या आंसर है? 180 डिग्री. नहीं आ रहा भाई. In case of negative work, the angle between the force and displacement. Yes, 180 degree is the correct answer. निकाल के दे दो. या कोई इसको कंप्यूटर पे लगा कर दो. बेटा मोबाइल लैपटॉप लेकर क्यों नहीं आया? आपके पास लैपटॉप है? लेकर क्यों नहीं आए? तो बेटा टाइम वेस्ट होता है ऐसे बेटा. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. टेल मी द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन बेटा जी. क्वेश्चन पढ़ लूं मैं एक बार. एक्सेलरेशन तो कौन सी ऑप्शन हो गई हमारी? ए. वेरी गुड. वेरी नाइस. फिफ्थ. फिफ्थ अवनी आप बताएंगे फिफ्थ का आंसर. प्लीज. एक्सीलेंट बेटा जी, बिल्कुल सही है आंसर. ग्रेट. नेक्स्ट, सिक्स का. किलो वॉट. एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल ठीक है. राइट. सेवंथ.
जो हाँ, आप बताएगा नहीं कोई आंसर। हाँ, अवनी सेवन का क्या आंसर होगा? एक्सीलेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। एट्थ, आरुषि, डी ऑप्शन, वेरी गुड, करेक्ट। नाइन्थ, कपिल क्या रहा? ध्रुव को कैसे देनी है क्लास? बेटे आप लेकर आना चाहिए ना, वैसे क्लास कैसे हो पाएगा? साथ बैठो उसके, फटाफट बैठो आप हमारे साथ। बेटे आप शेयर कर लो, आप थोड़ा सा शेयर पर हो जाओ सो दैट ही बैठ गया। जाओ उसके साथ। नाइन्थ क्वेश्चन, प्लीज नाइन्थ को निकाल के देखना पड़ेगा। देखना। एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट। तो इन दैट वे वी डिड ऑल नाइन क्वेश्चंस। आप बाद में देख लेना बेटे। ध्रुव, 9 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। असली क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अब आपके सेकंड टर्म के अंदर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आप सभी के पास एग्जाम्पलर होनी चाहिए या उसका पीडीएफ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इस क्लास को वही स्टूडेंट अटेंड करे आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जिससे वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर है। 10th क्वेश्चन, आंसर निकाल के दो। आ गया? तो बता दो आपका क्या आंसर आया 10th का। 1:9 इज एन एक्सीलेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या सबको क्लियर है या करके दिखाऊं, या हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं? 1:9, अब नहीं क्लियर? 11th क्वेश्चन का आंसर बताओ। इससे आ जाए वो बताए, बोलेगा नहीं बस। कौन से देख पा रहे हो ना बेटा जी? दोनों देख पा रहे हो ना? 11th का क्या आंसर होगा बेटा? दिस इज एन एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर पावर बेटा? अपनी 5 वॉट, करेक्ट आंसर। कोई किसी को इसका आंसर में डाउट हो तो प्लीज पूछो मुझसे। अच्छा हाँ ठीक है, देखो। हाँ राइट। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पावर की। राइट। पावर क्या क्या होता है? बेसिकली वर्क अपॉन टाइम। राइट। एंड वर्क इज व्हाट? वर्क को अगर आप ध्यान से देखिए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो कैन आई राइट दिस एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? लिख सकता हूँ या नहीं? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, and hence power can also be expressed as the product of force into velocity, right? So therefore the power of Avinash, right, is 10 into 8, 80 watt, and power of Kapil, right, is found to be 25 into 3, 75 watt. Hence the difference is 5 watt. The power of Avinash is greater than the power of Kapil is the answer of this question, right? 12th question. 12th, extremely important.
Is it? 18 is again not correct. देखो, हमसे वर्क डन पूछा है। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, एज ही इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो थीटा तो जीरो है, तो एफ इंटू एस ही रहेगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। तो वर्क डन ये है, तो एस टी लिख दिया मैंने यहाँ पर। एस टी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा पहला काम क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना है, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने लिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये देखिए, 1.5 रेवोल्यूशन लिया ना उसने, तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 रेवोल्यूशन में जीरो हो गया है नहीं? फिर हाफ रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 रेवोल्यूशन में जीरो, हाफ के अंदर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी हाफ। सर्कल का जब हाफ होगा, इट हैज टू बी द इनिशियल ज्वाइनिंग ऑफ इनिशियल फाइनल डायमीटर, राइट? So therefore, total displacement happens to be प्लस, अब आप तो यही नहीं है, प्लस 1.5 इसमें ऐड करेंगे, प्लस 2 किलोमीटर भी ऐड करेंगे, नहीं? तो इट इज 1.5, राइट? अब मैं इसको करता हूं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? प्लस 200 मीटर, 200 हो गया नहीं, 2 × 100 के साथ, राइट? प्लस 2 × 1000, कितना आया टोटल? 3700 meters. Therefore, work done is force against friction कितना है? 5, 3700, कितना हो गया ये? 18,500 joules is the answer. Very good. Clear? This happens to be the answer of question number 12. Next, 13. बेटा ये बताओ, एक्सीलरेटर always there is like, इसका थोड़ा सा आंसर हम ये देंगे। See, mechanical energy is basically the sum of kinetic and potential energy, right? Mechanical energy is the sum of kinetic and potential. When momentum is zero, that means the velocity is zero. When velocity is zero, that means the kinetic energy is zero. So what we are left with? The energy that we are left with, the potential energy, and hence the potential energy persists. Very good answer, right? So yes, इसका आंसर होना चाहिए। Next, question number 15, 14, sorry. No, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस।
Yes, of course. हाँ, excellent answer. Mechanical energy is basically potential energy plus kinetic energy. तो zero given है. So I can say potential energy is basically what? Minus of kinetic energy. Right? So if once it is minus of kinetic energy, quite obvious है. So the even if the momentum is zero, it may have, right? We can say that the body may have a momentum in case the mechanical energy is zero. The potential energy is what? It becomes negative of the kinetic energy. Clear? अगले क्वेश्चन पे चलें. 15th क्वेश्चन. What do you mean by this? How much water per minute? The question is talking about what is need to be calculated. क्या निकालना है? तो अमाउंट का मतलब क्या हो? क्या निकालना है? मास. एक्सीलेंट. मास निकालना है. करेक्ट. करो. समझ में आ गया था पूरी कल की क्लास. मैथ्स में. मैथ्स में वो पांचों क्वेश्चन हो गए थे. चारों पांचों समझ आ गए थे ना. हाँ. बता दूंगा दोबारा पूछ लेना. आपने किया बेटा? पूरी क्लियर है ना? राइटिंग में प्रैक्टिस करके उसको अपलोड किया आपने क्लास के ऊपर? नहीं नहीं, अब अपलोड करना मस्ट है क्योंकि उसके अंदर ना कन्फाइंड वो पूरा रिकॉर्ड रहेगा. मैं चेक कर पाऊंगा. लगातार फिर सेशन होने के कारण है ना, नहीं चेक कर पाऊंगा और उसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा. और मेरे को जब भी समय लगा मैंने आराम से सबका चेक करके भेज दिया. उसके अंदर अप्रूव किया नहीं किया वो भी मैसेज में मेंशन करूंगा. कहीं गलती होगी वो बताऊंगा. एक साथ रजिस्टर चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसके बाद तुरंत बाद एक और क्लास होगी. कोई बात नहीं. अभी मैंने कल सिर्फ वही क्वेश्चंस करने थे जो मैंने क्लास में कराए. मैं पूछना, मैं बताऊंगा. कि कहाँ से कर लोगे? 4 ही तो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने. आगे एक भी क्वेश्चन नहीं करना. कल की क्लास को बस राइटिंग में करना था और वो सारे आने चाहिए थे. 4 तो थ्योरम कराई थी, 5वां एक क्वेश्चन कराया था बस. हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आंसर. आरुषि. So now just see, we are supposed to find out the answer for the 15th one.
तो यहाँ बात कर रहा है हाउ मच वाटर यानी कि मास पर मिनट। तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट पावर गिवन है। तो सीधा सोचो पावर क्या है, पावर इज व्हाट वर्क अपॉन टाइम। अब पानी ऊपर जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। कन्वर्ट कर सकते हैं ना कि इक्विवेलेंट ले सकते हैं, यानी कि mgh बाई टाइम। तो पावर गिवन है हमें 2000, एम हमें निकालना है, जी अगर मान लिया 10 ले लिया मैंने, हाइट भी 10 गिवन है, राइट। और टाइम कितना है 60। एग्रीड, कांट यू फाइंड आउट द आंसर बेटा जी। तो मास आ जाएगा, कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो। अभिनंदन आपने डाला बेटा फीडबैक है, थैंक्स बेटा। अब मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाता है, हाँ रिव्यू में डालो तो नहीं। हाँ बहुत बहुत मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाता है। एक एक वर्ड तुमने लिखा है उसके अंदर, उस पर 100% खरा हम कर रहे हैं और उतरेंगे अब किसी भी कीमत पर। मेरे स्टूडेंट जो है लाखों में अलग होने चाहिए। अवनीत आरुषि बेटे आप काफी दिन से सेशन अटेंड कर रहे हो, मैंने कल एक रिव्यू का लिंक भेजा था, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स मोटिवेट टीचर से होते हैं तो टीचर स्टूडेंट से मोटिवेट होते हैं, राइट। तो आप अपने पेरेंट्स को भी कहिएगा, आप भी जो आप फीडबैक जो है रिव्यू में जाके उस लिंक के आप वहाँ फीडबैक डालिए जरूर, ठीक है ना। तो वो हमें जिम्मेदार बनाएगा और रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, ठीक है। आप भाई एक तरीके से आप स्टूडेंट्स हो, हमारे बच्चे ही हो, हक से कह सकते हैं ना, ठीक है ध्रुव। मुझे भी एक लगभग महीना होने को आ रहा है, यू कैन आल्सो पुट योर एंटायर जिसका और हमारा वो आपको लिंक मैं भिजवा दूंगा पापा के पास मोबाइल में। जाओ तो मम्मी वाले पे भेज देंगे। हाँ भाई आ गया ना, आंसर क्लियर है। 16 का आंसर दीजिए प्लीज। 16 बड़ा रिमार्केबल क्वेश्चन है। अभिनंदन जो तूने कल आंसर दिया था ना, मैं दंग रह गया था ना, कोई क्लू भी नहीं था, तूने कितना अच्छे ढंग से उसको एनालाइज किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपने आप को सिंसियरली काम करो ना घर पर, राइटिंग में करो, तो यू कैन बिकम ए टॉपर, राइट। इसलिए रेस्पेक्ट योर सेल्फ। एक का 15 मिनट पहले पेपर खत्म करना है इस बार बोर्ड का। हाँ 15 मिनट पहले खत्म, और एक क्वेश्चन गलत नहीं, सारे सही कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटी से छोटी कहीं भी दिक्कत होगी मेरे से पूछ, मैं बताऊंगा उसे। लेकिन अगली क्लास से पहले पिछली क्लास का काम टिप्स पर होना चाहिए। हर बार किसी चीज को हम रिपीट करते हैं ना, लिख कर देखते हैं, तो ब्रेन साथ देता है ना। कठिन कुछ नहीं होता, जो चीज कठिन लगती है वो मेहनत मांगती है, बस ये है। और अगर मेहनत कर दी तो अपने आप आसान हो गई, ठीक है ना। तो जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ भाई क्या आंसर आया 16 का। बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कुछ जल्दी नहीं है मुझे, आराम से देखो। फिर ये बेल लगा देंगे ना। और है ना, वो जो फीस स्ट्रक्चर तैयार किया ना तुमने टर्म 2 वाला, इसका एक प्रिंट आउट निकाल दो, अभी पेरेंट्स ने मुझसे बात करनी है,
मुझे मुझे कॉल करना है। मतलब प्रिंट आउट से जरा समझाना आसान हो जाता है। हाँ, 0.8 मीटर। आंसर देखना, आंसर तो है ही नहीं। चलो लेट मी सी। इधर ध्यान दीजिए, जब वो अर्थ पर है तो मास ऑन अर्थ हम कह सकते हैं डब्ल्यू ले लिया। वेट की बात हो रही है ना, वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज डब्ल्यू, राइट। तो कितनी हाइट तक उसने जंप किया? 0.4 मीटर तक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन की उसने अर्थ के ऊपर? mgh। तो mg इंटू 0.4। अब प्लेनेट के ऊपर उसका वेट कितना है? W/2। पोटेंशियल एनर्जी ऑन प्लेनेट वो कितनी होगी? हाइट कितनी है इसके अंदर? मालूम नहीं, वो तो निकालनी है। तो मान लिया वो हाइट है h2, राइट। तो मैं कह सकता हूं ना, W/2, राइट। तो हम इसको W/2 कंसीडर कर सकते हैं। तो W/2 का मतलब क्या हो गया भाई? mgh2, राइट, डिवाइड बाई 2। क्लियर है मैंने क्या किया? कोई डाउट? तो सीधी सी बात यह है कि he applied the same amount of force on himself, isn't it? In both the cases। ये तो है नहीं कि भाई अर्थ के ऊपर अलग फोर्स लगाई उसने, प्लेनेट पर अलग लगाई। he act upon himself with the same amount of force, so potential energy has to be the same or not? Potential energy on earth equal to the potential energy on planet। तो mg इंटू 0.4 इज mg/2 इंटू h2। तो निकालना ये और एक आंसर। एक्सीलेंट, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। 0.8 इज द राइट आंसर। थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन था, नाइस। इसके बाद हम और हाई फाई क्वेश्चंस करेंगे, इसके बहुत एडवांस लेवल की वर्क एनर्जी पावर के, ठीक है ना। पर एक बार एटम मॉलिक्यूल्स खत्म कर लें, राइट। और फिर मैंने बायंसी लेनी है, ग्रेविटेशन जो आपके सिलेबस में रिलेटेड पोर्शन है वो हम पूरा करेंगे क्लास के अंदर। रिलेटिव डेंसिटी तक खत्म करेंगे और फिर पूरा साउंड चैप्टर भी करेंगे। नहीं, सब लाइव करेंगे, राइट। अपॉर्चुनिटी है तो लाइव करो। सिलेबस खत्म हो गया ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूँ सबको, तुम्हें साउंड, अगर तुम्हें साइंस लेनी है तो 9th की साउंड जरूर अटेंड कर लेना। क्योंकि कुल मिला के 12-13 तो चैप्टर है 11 फिजिक्स के अंदर, दो तो इसी के ही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं बच्चों को, क्योंकि 9th में उन्हें पता ही नहीं वेव किसे कहते हैं, और 11th में वेव के ऊपर पूरी की पूरी यहाँ से उसका दो चैप्टर है, एक ऑसिलेशन और एक वेव 11th में। दोनों के लिए 9th का बेस क्लियर होना चाहिए। और मैं 9th की में भी 9th का नहीं करा था, जो सालों से साउंड चैप्टर गिवन है। आप जब मैं कराऊंगा तो आप देखना, बुक के अंदर वो डिटेल नहीं है जो मैं यहाँ से मैं उठाऊंगा चैप्टर। तो तुम्हें इतना स्ट्रांग कर देगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मदद करेगी तुम्हारी 12th क्लास के। काफी कुछ मुझे ऑलरेडी मालूम है ना, कौन सी चीज कहाँ से को रिलेटेड है, जिससे, क्योंकि मैं तो 11th 12th मतलब मैथ्स और फिजिक्स में तो आईआईटी एडवांस लेवल तक की ले रहा हूँ। कहाँ क्या को रिलेटेड है, तो उसको हम अभी से क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा है। तो नहीं, लाइव 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 कराऊंगा। हमारा 9th का सिलेबस तो खत्म हो गया। अगर सिलेबस रहता तो मैं वीडियो देना मेरी मजबूरी हो जाती। अब मैं लाइव करूँ, है ना। भाई कोई आया नहीं, आप अकेले हो, किसी ने बोला ही नहीं। आप ही हो, दैट्स ग्रेट। और आज मैं बोल देता हूँ किसी और कोई भी लग रहा है, तो करके बताता हूँ मैं। ठीक है, बात की थी।
क्लास में आज पूछ लेता हूँ मैं फाइनली, फिर हम सर से बात करके इंस्टेंटली स्टार्ट कर, दो से भी होगा, दो से भी कर, राइट। अब दो तो वही कर लेंगे स्टार्ट। पर मैं इंग्लिश के ना सेशंस को दो रखवाऊंगा भाई, तीन, हाँ तीन नहीं रखवाऊंगा भाई, क्योंकि भाई तुम मैथ और साइंस में बहुत तुम्हें आगे जाना है। उसमें बड़ी अभी नाइन्थ के दो दो क्लास, नाइन्थ भी अटेंड करनी है, टेंथ की भी तुम्हें मैथ साइंस अटेंड करनी है। फिर इंग्लिश में दो में भी वो रवि इज ए वेरी रिमार्केबल लेक्चर, ब्रिलियंट लेक्चर। नहीं, इंग्लिश में तो रवि का कोई सानी ही नहीं है। तो आप अगर रवि से पढ़ोगे तो रवि ने सिद्धार्थ के रिजल्ट को 97 पे पहुंचाया था। ट्वेल्थ में सिद्धार्थ ने कोई किताब उठाकर नहीं लिखी कभी, सिर्फ सर का सेशन अटेंड किया था, कल पेपर है, आज उठाया। he got 97 out of 100 because of him. Ravi is a very great teacher of English, no doubt. और इंग्लिश को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता बिट्स पिलानी के अंदर इंग्लिश कितनी मायने रखती है, राइट। इंग्लिश की तो बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है आने वाले टाइम के अंदर। तो मैंने तो अपने सिद्धार्थ को टेंथ में इंडिविजुअल कोचिंग करवाई थी, वहीं से स्टार्टिंग की थी हमने, तभी तो हायर क्लासेस को लेते थे। खैर, क्लियर है ये। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन तो आप ध्यान से देखो, क्या मैं करा चुका हूं या नहीं। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, खत्म। व्हाई टू वेस्ट टाइम, एग्रीड। 17th इज द चेंज द वर्क डन, भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले का प्रूफ पूरा करके दिखाया था जो मैंने आपको। 18th क्वेश्चन, हाँ बेटा, क्या आंसर है, करा हुआ है या नहीं, इसका भी आंसर क्लियर है। एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल कर सकते हैं, बिकॉज द फोर्स, राइट, इज ऑलवेज बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन cos 90 डिग्री तो जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। You have 2 minutes to give the answer of the same question. हमने कृषांक की क्लास अटेंड करी है उसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास अटेंड कर लीजिए ढंग से। आपने बेटा मैं तीन तो देख चुकी हूँ, तीन पक्का क्लियर है, और मैं ना उसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा पहली तीन के ऊपर, और ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा उस टॉपिक का, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं अभी, ठीक है ना। तो अगले हफ्ते हम इसी के ऊपर करेंगे। अब फ्राइडे को रिप्रोडक्शन का हम लाइव नहीं कराएंगे, रिप्रोडक्शन हमारे जो सीनियर सर रहे हैं, राइट, वो उनकी वीडियो हम आपको दें हर फ्राइडे को,
जब रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तब कपिल हैबिटेट एवोल्यूशन बहुत बेहतरीन ढंग से करा देगा, राइट। तो रिप्रोडक्शन आपको कमिंग फ्राइडे को मिलेगी, उसे करना। कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप कर देना कपिल। टॉपिक आप समझ सकते हो ऐसा, आई डू नॉट टीच इट इन फ्रंट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स चिल्ड्रंस के सामने, इट डजंट लुक नाइस टू टीच। गलत नहीं है, लेकिन जब अगले का मन नहीं है ना, मैंने कभी पढ़ाया, राइट। तो आप अपने लेवल पे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास अच्छी है हमारे पास, बात ही खत्म। वो एक टॉपिक तो कर लो, इतने सारे मैं लाइव दे रहा हूँ, एक वीडियो से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, राइट। डाउट एक भी नहीं छोड़ना, कल तक नहीं छोड़ना, आज ही के साथ करना। क्या आंसर आया भाई 19th का? कोई बात नहीं, द एनर्जी, हाँ आप बताओगे बेटा। See, listen, as far this question is concerned, a ball is dropped from the height of 10 मीटर, ठीक है। अगर वो बॉल की जो एनर्जी है 40% डिक्रीज हो गई जब वो स्ट्राइक करके ऊपर गई, ठीक है ना, तो कितना वो बाउंस बैक किया उसने, दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। So you just see that the energy of the ball, isn't it reduced by 40% after striking the ground? Means what? That the ball will have only 60% of the energy left, right? Then in that case, तो अगर मान के चले हम इनिशियल एनर्जी जो है बॉडी की, जिसका मास m है और उसने कोई हाइट h ली, h से जिसे रिलीज किया गया, तो mgh हुआ। टकराने के बाद 40% एनर्जी खो दी, 60% बची। तो वो जब रिबाउंस हुआ, नई हाइट h डैश जब उसने ली, वो नई एनर्जी है ना, ये बिकॉज ऑफ 60% ऑफ ओरिजिनल एनर्जी के कारण है, राइट और नॉट? दिस इज द न्यू एनर्जी बिकॉज ऑफ 60% ऑफ ओल्ड एनर्जी। क्लियर है या नहीं ये बात? एंड हेंस न्यू height would be mg, and mg cancels. You're left with what? 60 upon 100 into original height. 60 upon 100 into 10. 6 meter is the answer. Got it or not? So that happens to be the answer of question number 19th. Any doubt to it? Switch on to 20th question. इसका तो आंसर आपसे आना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन टॉपिक मैंने करा दिया था। ठीक तो, they have only 2 minutes. कपिल, में क्या कराना? डाइवर्सिटी मत करो यार, इस टाइम में बिल्कुल मत करो। तुझे लेनी है क्या 11वीं? तो बकवास टॉपिक है, उससे वेस्ट है जब टाइम। क्विट। मैं और इतने सारे चैप्टर करा तो रहा हूँ एक्स्ट्रा, मुझे टाइम दो। हाँ, इवन जिसे बायोलॉजी भी लेनी है ना 11th में, उसको भी कुछ नहीं आए तौबा करने की जरूरत नहीं। तो फिर इनको क्या काम हो गया? या तो फिर इनका टेस्ट लेना सीधा डायरेक्ट। तो नए सेट ऑफ क्वेश्चन आप डिस्कस कर देना। या सीधे सी बात है, डिस्कस क्या करना, सीधा पेपर देना।
डाउट्स उसको दूर, क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन दो बस, राइट, प्रैक्टिस कराओ। चैप्टर आ गया ना, प्रैक्टिस नए से नए थोड़ा टफ क्वेश्चन ढूंढ के दे। व्हाई डू वी फॉल इन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। नेचुरल रिसोर्सेज में सारी साइकिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, पानी की, तो उस पर क्वेश्चन बनाओ, साइकिल्स के ऊपर क्वेश्चन हुए। हाँ बेटा जी, क्या आंसर आया? 7.2 यूनिट्स। यूनिट्स पूछिए क्या इसने? कंज्यूम पूछिए, यूनिट्स सुनना पूछिए। आरुषि बेटा क्या हुआ? हाँ बेटा आप बताओ अपनी। लेट मी चेक। पावर गिवन है हमें 1200, एनर्जी हमको निकालनी है। 30 × 60 कर दिया मैंने, राइट और नॉट? सेकंड में बदल दिया ना उसे। तो एनर्जी कितनी आई इसे कैलकुलेट करके बताइएगा। 1 2 3 4 1 this into 10⁵ जूल्स, क्लियर एनर्जी। तो अप्रैल के मंथ के अंदर 21.6 into 10⁵, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 6.48, यही है ना, इंटू 10⁷ एक्सीलेंट बेटा, बिल्कुल सही आंसर है अपनी। ग्रेट। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से इसका जस्टिफिकेशन देना। हाँ, विच वन एस जस्टिफाइड इन राइटिंग। बेटे क्लियर नहीं हो कपिल। हाँ, तो इसमें इज मोर इन द केस ऑफ, दोनों का आंसर सही है, लेकिन देखो उसका क्या हो गया आवाज का। पहले में कुछ कुछ आ गया तो स्पीकर चाहिए। कनेक्टिविटी हो गई किसी की ईयरफोन। मैं आपको एक है ना बहुत ही क्वालिटी आंसर इसका देना चाहूंगा। तो कैन वी एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? अगर कर सकते हैं तो फार्मूला बना के बताओ क्या होगा।
काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाओ। आपकी सारी इस क्वेश्चन के आंसर को 2 सेंटेंस में खत्म। अगेन 1 मिनट ले रहा हूं आपसे। हाँ, एनीवे देखो मैं बता, काइनेटिक एनर्जी बेटा जी क्या होती है? हाँ, एनीवे गुड। आप देखो ये है ना काइनेटिक एनर्जी, प्लीज। और हमें मालूम है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। अब मैं जानबूझ के ना इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई एम से ही कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। एक्सप्रेशन में तो कुछ चेंज नहीं है। अगर ऐसा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम स्केयर वी स्केयर डिवाइडेड बाई एम। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम इंटू वी का होल स्केयर डिवाइडेड बाई एम। एंड एम वी का होल स्केयर मीन्स पी का स्केयर डिवाइडेड बाई एम। And therefore kinetic energy in terms of momentum is p square divided by 2m। ये फॉर्मूला बन गया और इससे क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू मास। मोर द मास लेस बी द काइनेटिक एनर्जी, लेस द मास more be the kinetic energy। Therefore lighter body, right, has more kinetic energy than heavy body। Answer clear? So this is another way to express. This is a fundamental formula. Please note it down and remember it. You may be asked to find out the kinetic energy if momentum is available to you at the mass. So you can find out using this formula. Next one, 22nd. Um, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। वी एम रनिंग आउट विद टाइम और इसके बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और यानी कि वी विल डिस्कस इट ऑन कमिंग मंडे, राइट। और तैयार रहना। आप लोगों का जो टेस्ट होगा नेचुरल रिसोर्सेज में वो साइकिल ओरिएंटेड रहेगा। जितनी साइकिल्स कपिल सर ने कवर कराई हैं वो सारी साइकिल्स आपको ढंग से आनी चाहिए। बड़ा पावरफुल टॉपिक है, उसको ढंग से कंप्लीट करना। और आई स्ट्रिक्टली वांट हिम टू गिव द टेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर नेचुरल सोर्सेज ओनली। तो दैट इज इट फॉर टुडे, मीटिंग द नेक्स्ट क्लास। और ये जो मैंने आज काम कराया है आपने कर ही लिया है घर पर, अभी यहाँ पर किया, इसी की फोटो खींच लो और मुझे सबमिट करना है असाइनमेंट में। और वो अभी आपको मैं डिटेल भेज रहा हूँ इसकी।